बार श्रीलंका पर कब्जा कर ही लिया चीन ने, और श्रीलंका पर कब्जा करते ही अब श्रीलंका जाने के लिए चीनी वीजा लगेगा, तो वहीं भारत से आने वाली एक बड़ी शिपमेंट श्रीलंका के पोर्ट पहुंची और उसमें हो गया विस्फोट। जानेंगे श्रीलंका की राजनीति में क्या बड़ा हलचल मचा है और श्रीलंका की वजह से भारत को नुकसान होने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, इस तरीके से श्रीलंका में सबसे बड़ी समस्या शुरू हो गई है कि इसका अंदाजा आप ऐसे लगाओ कि अब श्रीलंका में चीनी वीजा लगने वाला है। चीनी पासपोर्ट काम करेगा, श्रीलंकन पासपोर्ट नहीं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि श्रीलंका पर चीन का कब्जा शुरू हो चुका है और पूरी तरीके से कानूनी रूप से पुख्ता होते हुए श्रीलंका पर चीन का ये कब्जा है। और बड़ी बात ये है कि चीन ने इस कब्जा को करने के लिए बिना गोली चलाए, बिना बंदूक चलाए, बिना एक भी मिसाइल दागे कब्जा कर भी लिया और वहाँ की जनता कुछ नहीं कर पा रही है। श्रीलंका ने अपने गुलामी का अध्याय शुरू कर दिया है और ये अध्याय किसी तीसरे आदमी ने आकर शुरू नहीं करवाया है, बल्कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने संसद का इस्तेमाल करके इस कब्जा को अनुमति दे चुके हैं। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं श्रीलंका की, वो रोती रह गयी, चिल्लाती रह गयी, यहाँ तक कि वो साफ साफ कहती रह गयी कि तुमने देश को गुलाम बना दिया। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी जो पार्टी के नेता हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत में जब अंग्रेजों ने शुरू करा था गुलाम बनाना, तो वो अचानक से ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन आ गए और भारत पर आकर सीधे कब्जा कर लिया, बल्कि उन्होंने पहले यहाँ बिजनेस फैलाया, फिर उन्होंने धीरे धीरे जमीन कब्जा करनी शुरू करी, फिर लोगों को आपस में लड़वाना शुरू करा और फिर छोटी मोटी झड़प हुई, कच्ची पक्की ऐसी झड़प हुई जिसमें वो यहाँ के राजा को हराते चले गए और हम लोगों के साथ एक बड़ा खेल हो गया। ऐसा खेल कि हम गुलाम बन गए, हमारी सारी सभ्यता भाड़ में चली गई, चूल्हे में चली गई और जब तक समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। श्रीलंका अपने 1-2 साल, या ये कहें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अपनी जनता की नजरों में ठीक बने रहने के लिए 1-2 साल के लिए ऐसा काम करा जो कि उन्हें सीधे गुलाम बना रहा है। फायदा उन्हें बस 1-2 साल ही होने वाला है। आपको याद होगा हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, जब इसको बनाने की बात कही थी चीन ने, तब चीन ने श्रीलंका से ये कहा था कि आप अगर एक बार हम्बनटोटा पोर्ट बना लोगे तो फिर आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकेगा, आप इतना पैसा कमाओगे कि उसे रख नहीं पाओगे। लेकिन जब हम्बनटोटा पोर्ट बना, चीन से कर्ज लेकर बना लिया श्रीलंका ने, लेकिन उस तरह से रेवेन्यू बिल्कुल नहीं आई। अब ये जो नया प्रोजेक्ट है कोलंबो सिटी पोर्ट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर वहाँ की कोर्ट रोक लगाती रह गई, जनता हड़कंप मचाती रह गई, विरोध में उतरती रह गई। लेकिन चीन ने आखिरकार श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इन सब से ये बिल पास करवा ही लिया। अब देखो कोलंबो सिटी पोर्ट का क्या है मामला। ये मामला क्यों कहा जा रहा है कि बिल्कुल गुलाम बनाने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे इलाके में अब चीन अपना प्रोविंस, यानी कि जिस तरह से भारत में स्टेट होता है, राज्य होते हैं, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, वैसे ही चीन में प्रोविंस कहते हैं। तो चीन अपना प्रांत बना रहा है श्रीलंका के अंदर, और वो भी कानूनन तौर पर। ये जो कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जितनी भी जमीन लग रही है उस जमीन पर चीन का कानून चलेगा। और बड़ी बात सुनिए, यहाँ चीनी रुपया भी चलेगा और इनका अपना अलग से पासपोर्ट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका की इस जमीन पर अब पूरी तरीके से कानूनी तरीके से, वैध तरीके से चीन ने कब्जा कर लिया। अब यहाँ श्रीलंकन लोगों को भी अगर यहाँ जाना है तो उन्हें चीन की परमिशन चाहिए होगी, पर ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। अब जरा जो ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में जान लीजिए। इसके पीछे में है वो प्रोजेक्ट जिससे भारत और जापान को निकाल कर बाहर किया गया। अब उस समय तो सीधे रिजेक्ट कर दिया MOU साइन होने के बाद भी, पर अब पता चला असली कारण क्या था। असली कारण ये था कि चीन इस पूरे इलाके पर कब्जा कर रहा था।
इसलिए वो अपने पीछे इस तरह का कोई बेस बनने देना नहीं चाहता था। पर रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। श्रीलंका को तो अब जिस तरीके से कब्जा ही लिया है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भी वही हाल है। वो तो वहाँ के उग्रवादी समूह हैं जो चीनियों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब तक कंट्रोल नहीं कर पाया है। लेकिन श्रीलंका में तो बड़े आराम से वो कब्जा शुरू कर चुका है। अब बहुत जल्द पूरा का पूरा श्रीलंका गुलाम बन जाएगा। जिस तरह से वहाँ की कोर्ट को अनसुना करते हुए संसद में राष्ट्रपति ने आखिर दिलवा ही दिया वो क्षेत्र, ऐसे में तो आने वाला समय बहुत बुरा ही लग रहा है। पर आपको बता दें, इसी बीच ये चीज हुई है और इसके साथ साथ एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसके बाद ये प्रश्न उठ गया है कि क्या इसका कनेक्शन श्रीलंका में चीन की एंट्री, चीन के कब्जे और भारत के इस शिप से है। दरअसल भारत के पोर्ट हाजरा से एक शिप निकली श्रीलंका के लिए और श्रीलंका की पोर्ट पर पहुंचने से पहले बस एंकर वगैरह लग रहे थे, बड़ा विस्फोट हो गया। और ऐसा विस्फोट हो गया जिसमें कि उसमें रखी हुई सारी चीजें जलकर राख हो गई। किसी तरह से बचाया गया लोगों को और क्रू मेंबर्स को जो उसमें थे, जिसमें भारतीय भी थे। वैसे भारत के ही कोस्ट गार्ड दौड़े उन्हें बचाने के लिए और भारतीय कोस्ट गार्ड की मदद से इस हादसे में लोगों की जान जाने से बच गई। अब बात है कि अचानक से इसमें विस्फोट क्यों हुआ। वैसे तो ये कंटेनर वेसल है MV एक्सप्रेस पर्ल, जो कि एंकर्ड हो चुकी थी और बस वेट कर रही थी कोलंबो के पोर्ट में घुसने की। इसमें लदे थे 1486 कंटेनर, जिसमें 25 टन के नाइट्रिक एसिड और दूसरे केमिकल थे और इसमें 25 लोगों का क्रू मेंबर्स था, जिसमें फिलीपींस के लोग थे, भारतीय थे और रूसी भी थे। अब अचानक से ये विस्फोट केमिकलों की वजह से हुई या फिर किसी अन्य कारण से हुई, ये निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अब तक चीन ने भारत के कोस्ट गार्ड की मदद मांगी है ताकि इस इलाके से मलबे को भी हटाया जा सके और इस शिप में बची खुची चीजों को सुरक्षित किया जा सके। कई सारी बड़ी मीडिया हाउस इन खबरों को शो कर रही है और बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद जो अभी तूफान चल रहा है, इस तूफान ने और भी ज्यादा इस आग को भड़का दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है और इसके आसपास के जो शिप हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका का ये निर्णय बिल्कुल सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।